Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue unit 3 points of view. In my last period I had completed activity 4. So let me start activity 5. So it's activity 5. So you can see in the text Activity 5, the story of the blind man and the elephant is about different points of view. देखो ये जो ब्लाइंड मैन और ये जो एलिफेंट की जो कहानी है उसमें वो एक अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू के बारे में बताया है। अलग अलग इंसान के देखने के जरिए देखने के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है वो अलग अलग होते हैं, ये कहानी में बताया है। द स्टोरी बिगेन इन इंडिया, ये स्टोरी इंडिया में शुरू हुई थी, बट इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में उसका व्याप हो गया, पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड हो गई। इट्स अ पार्ट ऑफ मैनी रिलीजियस एंड हैज मैनी वेरिएशंस, उसके अंदर बहुत सारी रिलीजन और अलग अलग विविधता है, उसमें अलग विविधता भी है। दिस इज वन दैट वाज मेड इनटू अ पोएम बाय जॉन गॉडफ्रे सैक्स इन द अर्ली 1870। इसमें से एक पोएम जॉन गॉडफ्रे सैक्स ने बनाया था और वो 1870 में एक पोएम भी बनाया था। तो रीड द पोएम, तो ये पोएम आपको खाली रीड करना है। हेल्प द क्लासमेट्स टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ द पोएम, और हेल्प क्लासमेट को हेल्प करना है मीनिंग समझने के लिए, और नए शब्द जो दिए हैं अंदर पोएम में उसके मीनिंग भी आपको समझना है। So it was 6 men of Hindustan. Hindustan, it means Hindustan, old name of India. इंडिया का जो पहले का नाम था हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान। To learning much inclined, who went to see the elephant, though all of them were blind, that each by observation might satisfy his mind. कहानी में ऐसा कहा गया कि भी 6 आदमी हिंदुस्तान के जो एलिफेंट को देखने गए थे उसके बारे में पढ़ने के लिए उनकी इच्छाएं थी, उनके बारे में जानकारी लेने की, और एक 1 बाय 1 उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और अपने मन को satisfied किया। The first approached the elephant and happening to fall against his broad and sturdy side, at once began to bawl, God bless me, but as the elephant is very like a ball. पहला जो आदमी है वो एलिफेंट के पास पहुंचता है और ऐसा वहाँ पे ऐसा होता है कि वो वहाँ से गिरता है, उसकी बॉडी के ऊपर से ब्रॉड और स्टर्डी साइड, मतलब उसकी जो फिजिकल स्ट्रांग साइड है उधर से वो गिरता है। एट वंस बिगेन टू बॉल, और वो शाउटिंग करता है, बोलता है गॉड ब्लेस मी, भगवान मुझे ब्लेस करो, गॉड ब्लेस मी, मुझे भगवान बचाओ। बट द एलिफेंट इज लाइक अ वॉल, लेकिन ये हाथी तो एक वॉल जैसा है, दीवार जैसा, तो जो बॉडी को छूता है, बॉडी पर से गिरता है उसके बॉडी से, तो हाथी उसको कैसा लगता है, एक दीवार जैसा, वॉल जैसा। द सेकंड फीलिंग ऑफ द टस्क क्राइड, हो व्हाट हैव वी हियर, सो वेरी राउंड एंड स्मूथ एंड स्मार्ट, टू मी इट्स माइटी क्लियर, दिस वंडर ऑफ द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्पीयर। सेकंड है वो उसके टस्क, उसके दांत को फील करता है और वो तुरंत क्राइड करता है, चिल्लाता है, बोलता है ओ व्हाट हैव वी हियर,
सो वेरी राउंड स्मूथ एंड शार्प, मतलब राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प मतलब एकदम तीक्ष्ण। वो चीज क्या है? टू मी दिस माइटी क्लियर दिस वंडर ऑफ द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्पीयर, मतलब ये एलिफेंट है, एक अद्भुत है प्राणी, वो तो कैसा है? स्पीयर जैसा भाला, स्पीयर ऐसा तीक्ष्ण होता है, लंबा ऐसा लगता है। द थर्ड अप्रोच द एनिमल एंड हैपनिंग टू टेक द स्क्विमिंग ट्रंक विद इन हिज हैंड्स and thus boldly up and spake means होता है spoke, I see quoth he the elephant is very like a snake. थर्ड वन अप्रोच द एनिमल, और तीसरा वहां पे पहुंचता है एलिफेंट के पास और वो इधर उधर मूविंग करता है। स्क्विमिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? स्क्विमिंग मतलब होता है मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, वो साइड टू साइड घूमता है। दस बोल्डली अप एंड स्पैक, और वो बिल्कुल निर्भयता से, बोल्डली मतलब डरे बिना, साहस करते बोलता है। आई सी मैंने देखा, क्वाथ मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पे शेड, ओल्ड इंग्लिश का शब्द है शेड या कोटेड। उसने बोला कि एलिफेंट इज वेरी लाइक अ स्नेक, वो एलिफेंट तो स्नेक जैसा लगता है। वो हाथी की ट्रंक सूंड को छूता है तो उसको क्या लगता है? हाथी उसको लगता है कि वो एक स्नेक जैसा है। किससा लगता है उसको? स्नेक जैसा लगता है। द फोर्थ reached out the eager hand and felt about the knee, और चौथा आदमी है वो हाथी के घुटनों को छूता है। What most this wondrous beast is like is mighty plain, quoth he. Mighty plain मतलब quite simple, वो सिंपल ऐसा लगता है। कैसा? What most this wondrous मतलब extremely surprisingly, बहुत ज़्यादा करके सरप्राइज होकर बोलता है। द बीस्ट इज लाइक इज माइटी प्लेन, एकदम सिंपल लगता है। दिस क्लियर इनफ द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ ट्री, वो तो बिल्कुल क्लियरली ट्री जैसा मतलब पेड़ जैसा लगता है। तो ये घुटने को छूता है तो उसको लगता है ट्री जैसा। द फिफ्थ हु chanced to touch the ear said, even the blindest man can tell what this resemble most, deny the fact who can. This marvelous of the elephant is very like a fan. पांचवा आदमी जो उसके ईयर को टच करता है और कहता है कि ये बिल्कुल सिमिलर, ऐसा ही लगता है कि एलिफेंट एक वेरी लाइक अ फैन, एक पंखे जैसा है। वो कान को छूता है, ईयर को, तो उसको लगता है कि बिल्कुल फैन जैसा ही है, पंखे जैसा है। द सिक्स्थ नो सूनर हैड बिगेन अबाउट द बीस्ट टू ग्रुप मतलब अंधेरे में टटोलता है, अंधेरे में वो टटोलता है। देन सेजिंग ऑन द स्विंगिंग टेल, और बाद में वो सेजिंग मतलब पकड़ता है, स्विंगिंग टेल मतलब उसकी झूलती हुई पूंछ को पकड़ता है छठा आदमी। दैट फेल विद इन हिज स्कोप मतलब उसकी पूरी लंबाई तक उसको खींचता है, देखता है। आई सी कोथ ही, और वो बोलता है, कोथ ही मतलब सेड, वो बोलता है द एलिफेंट इज वेरी लाइक अ रोप, एलिफेंट एक रोप के जैसा लगता है। इट मीन्स कि उसको रोप जैसा ही लगता है। एंड सो दिस मैन ऑफ हिंदुस्तान डिस्प्यूटेड loud and long, each in his own opinion, exceeding stiff and strong, though each was partly in the right and all were in wrong. सबके हिंदुस्तान के सभी लोग डिस्प्यूट करते हैं लाउडली, मतलब
वो डिफरेंट बताता है एक दूसरे के, और सबके अभिप्राय के मुजब सब ने अपने जो ओपिनियन है उसको बिल्कुल लिमिट के बाहर मजबूती से उसको पकड़ के रखा। और देखने जाए तो वो पार्टली राइट भी है और पार्टली रॉन्ग भी है। तो दोस्तों मॉरल क्या है इसका? सो ऑफ थियोलॉजिकल वार्स द डिस्प्यूटेंट्स आई विन rail on the utter ignorance of what each other man and part about the elephant not one of them has seen। इसका मॉरल ये कि धर्म और धार्मिक मान्यताओं के मुजब मैं ऐसा सोचता हूँ कि फक्त अज्ञानता के मार्ग पर देखने जाए तो ये लोग ने हाथी को कभी एलिफेंट को देखा नहीं है। उन्होंने एलिफेंट को कभी देखा नहीं है और वो अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बता रहे हैं, लेकिन वो कभी एलिफेंट को उन्होंने देखा नहीं क्योंकि वो ब्लाइंड है। लेकिन उन्होंने छू के जो पार्ट को छुआ वो पार्ट के बारे में ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने अनुमान लगा के जो पार्ट को छुआ उसके बारे में बोला। तो देखने जाओ तो उसके जो पार्ट की लिए बोले तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर एलिफेंट की बात करो तो वो गलत है। इट मीन्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू सबके अलग है, लेकिन वो सही है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 5। सो देयर आर सम क्वेश्चंस। Who went to see the elephant? एलिफेंट को देखने कौन गया है? तो 6 blind men हिंदुस्तान, 6 blind men of Hindustan went to see the elephant. And what was his opinion about the elephant? और एलिफेंट के बारे में उनका ओपिनियन क्या था? And they were very studious and wanted to make careful observation that could satisfy their curiosity of knowledge. They were very studious and wanted to make careful observation. वो एक बिल्कुल अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना चाहते थे, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना चाहते थे, और वो सेटिस्फाइड हुए और उनकी जो जानने की क्यूरियोसिटी थी वो पूरी की। What was the second man's observation about the elephant? एलिफेंट के बारे में जो सेकंड पर्सन था, सेकंड ब्लाइंड मैन, उसका क्या ऑब्जर्वेशन था? सॉरी, व्हाट डिड द फर्स्ट मैन डू? पहले आदमी ने क्या किया? द फर्स्ट मैन अप्रोच द एलिफेंट एंड फेल अगेंस्ट द ब्रॉड एंड स्टर्डी साइड। पहला आदमी एलिफेंट की अगेंस्ट गिरा, ब्रॉड एंड स्टडी साइड पे। उसकी ब्रॉड एंड स्टडी साइड मतलब उसकी कठोर और मजबूत साइड थी, वहाँ पे गिरा। एट वंस ही बिगेन टू साउथ, और वो तुरंत चिल्लाने लगा और बोला एलिफेंट इज लाइक अ वॉल, एलिफेंट एक दीवार की तरह है। Now what was the second man's observation about the elephant? एलिफेंट के बारे में दूसरे आदमी का क्या ऑब्जर्वेशन था? The second man felt the tusk of the elephant. एलिफेंट के टस्क को वो छूता है। It was round, smooth and sharp. वो कैसा है? राउंड, स्मूथ एंड शार्प है। उसके दांत को छूता है तो उसको क्या लगता है? राउंड, स्मूथ और शार्प। The second man called it the wonder of the elephant. Second man उसको एलिफेंट के वंडर बोलता है, वो वंडर ऑफ एलिफेंट एंड ही फेल्ट इट लाइक अ स्पीयर। और उसको कैसा फीलिंग होता है? वो स्पीयर मतलब जो भाला होता है ना, स्पीयर, ऐसा लगता है। तो एलिफेंट उसको स्पीयर जैसा लगता है। So here we have completed activity 5 and activity 6. Activity 6, like chaos regions as traffic rules are ignored, the poem The Blind Man and the Elephant by John
Godfrey Sachs shows the points of view of the poet and points of view of other people. The Blind Man and the Elephant जो एक काव्य है written by John Godfrey Sachs shows the points of view of the poet. वो पोएट के कवि के जो points of view है उनके दृष्टिकोण बताते हैं और points of view of other people और दूसरों के भी points of view बताते हैं. तो how many points of views are shown in the Blind Man and the Elephant? तो कितने points of view यहाँ पे Blind Man और Elephant की जो poem है उसमें बताए हैं. And what are they? और वो क्या है? So there are 6 points of view and 6 blind men in the poem. तो poem में आपको मालूम है कि 6 अंधे आदमियों ने ये एलिफेंट को देखा और सबके 6 आदमियों का अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू, सबने अलग अलग पार्ट को टच किया, अलग अलग उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू बताए. दे आर एज फॉलो. और वो कैसे हैं? फर्स्ट ब्लाइंड मैन फेल्ट दैट एलिफेंट वाज लाइक अ वॉल. पहला आदमी को क्या लगा? एलिफेंट तो वॉल जैसा, दीवार जैसा लगा. द सेकंड ब्लाइंड मैन फेल्ट दैट द एलिफेंट वाज लाइक अ स्पीयर. और दूसरे आदमी को एलिफेंट स्पीयर, भाले जैसा लगा. थर्ड वन फेल्ट दैट द एलिफेंट वाज लाइक अ स्नेक. और तीसरे आदमी को क्या लगा? उसको बिल्कुल स्नेक जैसा लगा. एंड फोर्थ ब्लाइंड मैन फेल्ट दैट द एलिफेंट वाज अ ट्री. वो घुटने को छूता थे, उसको क्या लगता है? ट्री जैसा. फिफ्थ ब्लाइंड मैन फेल्ट दैट द एलिफेंट वाज अ फैन. और पांचवें आदमी को ईयर को छूता था, उसको फैन जैसा, पंखे जैसा लगता है. सिक्स ब्लाइंड मैन फेल्ट दैट एलिफेंट वाज लाइक अ रोप. और छठा आदमी वो उसकी टेल, पूंछ को छूता है तो उसको रोप मतलब रस्से जैसा लगता है. So friends, here we have completed activity 6 also, and we will continue our activity 7 in our next period. Jai Swaminarayan to all of you.